हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज की क्लास में दोस्तों हम लोग बात करने वाला है क्लास 10th की एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कि इस तरह के क्वेश्चन जो है एग्जाम में अक्सर पेपर में छपते हैं। तो आइए हम लोग इसे एक आसान तरीका से सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो बिना देर के क्वेश्चन को रीड करते हैं और इसको भी सॉल्व आउट करते हैं दोस्तों। तो जैसे कि हमारा क्वेश्चन में क्या लिखा है, सिद्ध कीजिए कि √7 एक अपरिमेय संख्या है। हम लोग को सिद्ध करना है कि √7 जो है एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए इसका हम लोग विपरीत काम करते हैं दोस्तों। तो आइए करते हैं कि माना कि √7 एक परिमेय संख्या है। जैसे हम लोग ये परिमेय संख्या मानते हैं सो लिखते हैं, इसलिए a/b बराबर क्या हो जाएगा √7, जहां a तथा b सअभाज्य संख्याएं हैं तथा b नॉट इक्वल टू 0 है। अर्थात हम कह सकते हैं कि चूंकि HCF अगर इन दोनों को निकाले और b का एक आना चाहिए, यानी कि इनका कॉमन फैक्टर जो आना चाहिए, कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए। फिर इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे दोस्तों, अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, थोड़ा सा हल करते हैं कि a बराबर ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा √7 इंटू क्या हो जाएगा b हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग एक चीज करते हैं कि दोनों तरफ वर्ग करने पर इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग ऐसे ही सॉल्व करते हैं दोस्तों, जो पहले मैथमेटिशियन किया करते थे। अब आइए a का स्क्वायर, इसका वर्ग करेंगे तो 7 हो जाएगा, इसका वर्ग करेंगे तो b²। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, a² बट्टा 7 को इधर ला दिए, यहाँ पर बचा क्या b²। अब यहाँ पर एक लाइन लिखेंगे दोस्तों, जैसा कि a² 7 से विभाजित है, इसलिए a भी 7 से विभाजित होगा। अगर मान लीजिए 7 के पहाड़ा में 49 आता है, तो जाहिर सी बात है 49 का जो स्क्वायर होगा वो कितना होगा, स्क्वायर रूट होगा वो हमारा 7 होगा, तो 7 भी 7 के पहाड़ा में कटेगा दोस्तों। तो यहाँ तक लिखने के बाद अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं यहाँ तक लिखने के बाद हम लोग यहाँ पे करते हैं कि माना a बराबर 7c। दोस्तों जब भी इस तरह के क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं तो हम लोगों का एक मैथमेटिकली प्रूफ देना पड़ता है, जो कि मैथमेटिशियन करते थे। तो वही प्रूफ हम लोग यहाँ पे दे रहे हैं दोस्तों। जिस प्रकार a² को 7 पूरा के पूरा विभाजित किया, उसी प्रकार अब हम लोग b को दिखाएंगे कि 7 विभाजित करेगा। माना a बराबर c, जहां c एक पूर्णांक है दोस्तों। अब यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, a के जगह पे हम लोग इस मान में पुट कर देंगे। तो a के जगह पे हमारा 7c, यानी कि 7c का होल स्क्वायर बराबर 7 गुना b, इस वाला में हम लोग पुट कर दिए हैं दोस्तों, ठीक है, a का मान। अब यहाँ पे देखिए 49c का स्क्वायर इंटू 7 इंटू b²। चलिए इतना करने के बाद हम लोग ये 7 से 7 स्क्वायर ये कट जाएगा, यानी कि 7c² बटा क्या b²। यहाँ तक हम लोग किए हैं दोस्तों। चलिए और भी
आगे हम लोग देखते हैं। अभी मेरे पास स्पेस नहीं है, यहाँ तक ही वीडियो कवर हो रहा। वीडियो को पॉज करके आप यहाँ तक उतारिए फिर, ताकि मैं यहाँ से मिटा कर यहाँ से लिख सकूं। तो हमारा पास स्पेस नहीं था दोस्तों, इसलिए हमने ऊपर वाला को मिटा दिया। अब चलिए आइए हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ पे क्या है दोस्तों, 7c² बराबर b²। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि c² बाई 7। ठीक है, c², ये 7 जो है ये भागा में चल जाएगा, इधर आएगा तो b, इसलिए b² बटा कितना लिखे 7। तो यहाँ पे क्या लिखना दोस्तों, यहाँ पे लिखना यही कि जैसा कि b² 7 से विभाजित होता है, इसलिए b भी 7 से विभाजित होगा। अर्थात हम लोग क्या कह सकते हैं दोस्तों, विभाजित होगा। यानी कि a² भी 7 से विभाजित हो गया, a भी 7 से विभाजित हुआ, उसी प्रकार हमारा b² 7 से विभाजित हुआ और b भी हमारा b² के साथ साथ b भी 7 से विभाजित हुआ। यानी कि a² और b² यानी a और b दोनों 7 से विभाजित हो गए। ठीक है, फिर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे अर्थात या फिर अतः a तथा b दोनों 7 से पूर्णतः विभाजित होता है। इसलिए अतः a और b जब दोनों 7 से विभाजित हो जाएगा, यानी कि शेषफल रिमाइंडर हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों, 0 आ जाएगा। इसलिए a बाई b एक अपरिमेय संख्या होगा। अतः और a बटा b जो था किसके बराबर था दोस्तों, √7 के था ना। अतः यह विरोधाभास यह निष्कर्ष करता है कि √7 एक यह निष्कर्ष यहाँ पे लिख देते हैं, सिद्ध करता है कि √7 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह से स्टेटमेंट को लिख कर हमने इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन दिया है दोस्तों। √7 हमारा क्यों एक अपरिमेय संख्या हुआ, क्योंकि हमारे a बाई b को पहले हम लोग क्या दिखाया दोस्तों, एक हम लोग अपरिमेय सिद्ध किए, और a बाई b जो है ये किसके बराबर है, √7 का, इसलिए भी हमारा √7 भी एक परिमेय संख्या होगा। तो इस तरह से इतना लिखने के बाद हमारा जो है ये क्वेश्चन का प्रूफ मिला। ये क्वेश्चन में आपको लिखना ही पड़ेगा दोस्तों, कुछ स्टेटमेंट को याद करना ही पड़ेगा। अगर आप अगर ये 2-4 बार प्रैक्टिस कर लेंगे ना, तो ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल ही आसान लगने लगेगा, इस तरह के क्वेश्चन। और इस तरह के क्वेश्चन जो है आपको मज़ा भी आएगा बनाने में। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इस तरह का नोटिफिकेशन आपको समय समय पे मिलता रहेगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग √5 को सिद्ध कैसे किया जाता है उसको भी सिद्ध करके दिखाएंगे दोस्तों।